गोराडीह थाना क्षेत्र के बिरनौत चौक के पास 18 जनवरी की रात मोटरसाइकिल मिस्त्री संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। हत्या के लिए सुपारी देने वाले आरोपी सहित हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली सहित हत्याकांड की साजिश रचने में प्रयोग किए गए 4 मोबाइलों को भी पुलिस ने बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि मृतक मोटरसाइकिल मिस्त्री मिथुन कुमार के गैरेज में काम करता था और वहां से छोड़कर वह अलग अपना काम करने लगा, जिससे मिथुन के दुकान पर मोटरसाइकिल ठीक कराने वाले लोगों की संख्या कम गई, जिसको लेकर मिथुन के द्वारा हत्या की सुपारी 3 अपराधियों को दी गई थी, जिसके बाद तीनों अपराधियों द्वारा संजय की हत्या की गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया इस कांड के आरोपियों का स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। और इसमें जो हत्या की सुपारी देने वाला है और इसके साथ ही साथ जिसके द्वारा हत्या कारित की गई, कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक देसी पिस्टल जिससे हत्या कारित की गई थी और एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल जो कि हत्या की पूरी प्लानिंग और उसको कारित करने में प्रयोग किया गया था, उसकी बरामदगी की गई है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ईंट भट्टा के नजदीक काम कर लौट रहे मजदूर महेश चौधरी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि महेश चौधरी तथा कैलाश चौधरी रोज नीरा उतारने कासिमपुर जाया करते थे और शाम में वापस घर लौटते थे। लौटने के दौरान अधिक शाम हो जाने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने महेश चौधरी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कैलाश चौधरी के द्वारा घटना की सूचना उसके परिवार वालों व स्थानीय थाना को दी गई। जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष पी रंजन और सदर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर मोहल्ले के एक लॉज में अनमोल नामक युवक कल देर रात से ही अपने कमरे में बंद था। सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया तब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को मृत समझ मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलवा लिया। वहीं जब दरवाजा को तोड़ा गया तो युवक रूम के अंदर जिंदा मिला। उसकी सांसें चल रही थी, जिसे पुलिस और आम लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एक अनमोल रत्न नाम का एक लड़का था जो कि कमरे में अपने बंद था। जब हमारे सिस्टर और हमारे भाई साहब उसको जगाने के लिए गए, बार बार आवाज़ देने के बाद भी उसका गेट नहीं खुल रहा था। उसके बाद वेंटिलेटर से मैंने देखा तो वो देखा कि चौकी के नीचे वो लेटा हुआ है। फिर मैंने सबसे पहले बरारी थाना को कॉल किया, उसके बाद मैंने उसके गार्जियन को कॉल किया, उनकी माताजी को कहा कि ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद प्रशासन आया, एफएसएल की टीम आई, उनके सामने में दरवाज़ा को तोड़ा गया। दरवाज़ा को तोड़ने के बाद देखा गया कि लड़का चौकी के नीचे है, पैंट में पेशाब उशाब भी किए हुआ था और सेंसलेस था। उसके गार्जियन लोग से पता चला कि उसको पहले भी दवाई चल रहा था, कुछ मिर्गी तिर्गी टाइप का दौरा आता था और अभी वो जीवित है और सेंसलेस है। भागलपुर शहर के जवारीपुर तिलका मांझी में ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल का अधिकृत शोरूम की शुरुआत 30 जनवरी को करने जा रही है। ओकाया का शोरूम भागलपुर शहर में सागर ग्रुप के माध्यम से सागर इंटरप्राइजेज के नाम से खोला जा रहा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि यह वाहन कम खर्च के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। इसकी खासियत यह है कि दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटी की अपेक्षा 2 गुना बैटरी लाइफ देती है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बार फुल चार्ज करने पर 140 से 160 किलोमीटर तक चलती है। इसमें लिथियम बैटरी लगी होती है, जिसे भारतीय मौसम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कमलेश कुमार सिंह, मैक्सी सागर, आराधना कुमारी, सागर ग्रुप के फाउंडर भास्कर, आलोक, ओकाया ईवी सेल्स मैनेजर संतोष मुखिया आदि मौजूद थे। व्हीकल काफी सस्ता और काफी सुंदर लुक के साथ आ रही है, जो कि सिर्फ पेट्रोल या पैसे की ही बचत नहीं करती है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी काफी हेल्पिंग है। ये हमारे पर्यावरण में पेट्रोल बाइक लगभग 720 किलोग्राम प्रति वर्ष उत्सर्जित करती है हमारा पेट्रोल बाइक, लेकिन हमारा जो ओकाया व्हीकल है ये 0 पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती है। इस तरह से हमारा अगर हम लोग देखें कि एक पेड़ जो है लगभग 40 किलोग्राम प्रति वर्ष ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर पाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हम लोग लगभग 12 पेड़ प्रति वर्ष लगा सकते हैं अगर सिर्फ ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करते जाएं अपने मतलब अगर हम लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी ने कई योजनाओं की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिया है। इसी बाबत आज कमिश्नर दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई जगहों का निरीक्षण किया।
अलीगंज में बन रहे वृद्धाश्रम का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आज पदाधिकारियों द्वारा अलीगंज के गणेशपुर तिलपुलिया के अलावे कई जगहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 3 पदाधिकारियों को शो कॉज करते हुए आज का वेतन काटने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। घूम करके देख रहे हैं, ठीक है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा जो है वो किसी न किसी गांव में पंचायत में होगी। कई जगह का हम लोगों ने चयन किया है, जो फाइनल होगा वो आप लोगों को बाद में बताएं। भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से शहर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। शहर के गौशाला से नशा के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा, उप मेयर सलाउद्दीन अहसन सहित कई समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने कहा कि शहर को नशा मुक्त बनाने और लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई है। जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। कहीं न कहीं शारीरिक ऊर्जा जो है वो बहुत जरूरी हो गई और हमारे युवा नशा के चक्कर में फंसकर या नशाखोरी के जो जंजाल चलाने वाले हैं उनके चक्कर में आके अपना संप्रदाय, अपनी शिक्षा, अपनी प्रतिष्ठा सबका हनन करते हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का जन्म दिवस दल्लू बाबू धर्मशाला में भाजपा नेता मंतोष कांपरी के संयोजन में दीप प्रज्वलित कर एवं केक काटकर मनाया गया। मौके पर अंग क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर वर्तमान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के पति वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल, चिकित्सक डॉक्टर हरिराम, प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल, डॉक्टर रोशन सिंह, श्यामल किशोर मिश्र, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह सहित अनेकों गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर सांसद के लंबी उम्र की कामना की। सांसद निशिकांत दुबे के जन्म दिवस पर समाजसेवी सुमन कुमार सिंह, कमल जायसवाल, मोंटी जस्सी एवं अन्य लोगों ने निशिकांत जी के योगदान पर प्रकाश डाला। कीट यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली पर रविवार को आयोजित होने वाले मिनी मैराथन में भागलपुर के 300 प्रतिभाशाली एथलीट हिस्सा लेंगे। मिनी मैराथन के संयोजक नीलकमल राय ने बताया कि भागलपुर के अर्थात देश के सभी राज्यों की राजधानियों के अलावा विश्व के कुल 25 देशों में 29 जनवरी को इस मिनी मैराथन का आयोजन हो रहा है। भागलपुर में हो रही मिनी मैराथन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सह संयोजक के रूप में जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव अजय राय, जिला एथलेटिक्स संघ के नसर आलम जी, जिला वॉलीबॉल संघ के वरीय उपाध्यक्ष निखिल कुमार जी हैं। मैराथन में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर के सांसद श्री अजय मंडल जी रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भागलपुर के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन होंगे। मिनी मैराथन की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अजय राय, नसर आलम और निखिल कुमार ने दी। विश्व के कुल 25 देशों में एक साथ कल एक टाइम में, कल 10 बजे 9:30 का टाइम हम लोग दिया, लेकिन पक्का 10 बजे हम लोग इसका फ्लैग ऑफ करेंगे और इस कार्यक्रम का, इस मिनी मैराथन की शुरुआत के अवसर पर भागलपुर के स्थानीय हमारे सांसद महोदय होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनंत कुमार होंगे, श्री सलाउद्दीन साहब होंगे जो हमारे डिप्टी मेयर हैं। मूल निवासी संघ के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा मशाल जुलूस के साथ आक्रोश मार्च निकालकर मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संत परमहंस द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था, इसी को लेकर मूल निवासी संघ के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में योगेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज हम लोग शिक्षा मंत्री के समर्थन में और संत परमहंस के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में आक्रोश मार्च निकाले हैं। परमहंस जो शिक्षा मंत्री के जीभ काटने का न्योता दिया है, जो शिक्षा मंत्री का जीभ काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया देंगे। ये संत की भाषा नहीं है, ये संत समाज में दहशत पैदा करना चाहता है। इसलिए हम लोग संत परमहंस के खिलाफ में और शिक्षा मंत्री के समर्थन में जुलूस निकालेंगे। भागलपुर के स्टेशन चौक के सौंदर्यीकरण करने को लेकर नगर निगम के द्वारा निजी सामाजिक संस्था जीवन जागृति को सौंदर्यीकरण का जिम्मा पिछले साल दिया गया था, जिसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा स्टेशन चौक पर लगे गोलंबर में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने भारत का नक्शा स्टील फ्रेम में बनाकर फिट कराया गया, जिससे बाबा साहेब की प्रतिमा सुंदर दिख सके। वहीं गोलंबर के चारों ओर स्टील से घेराबंदी भी की गई है। शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने पूरे देश को देखते हुए संविधान लिखा था और यहाँ पर देश के नक्शे के बीच बाबा भीमराव अम्बेडकर को देखा जा सकता है। उन्होंने हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की कवायद की थी। इस अवसर पर शहर के कई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हमने एक भारत का बहुत ही अच्छा नक्शा बना हुआ है, उसका उद्घाटन की। पूरे भारत के नक्शे के बीच हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो नजर आते हैं। लगता है वो उन्होंने जो भारत का संविधान बनाया है वो पूरे भारत के बीच में रह के कि चारों तरफ मेरी आवाज जाए, भारत के कोने कोने में मेरी आवाज जाए, वो बीच में रह करके अपना वो बनाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 3 दिनों से इलाज के लिए भर्ती केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार को घेरकर जमकर हंगामा किया। दरअसल आईसीयू वार्ड में भर्ती सेना से रिटायर्ड जवान निर्मल चौबे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल में सीनियर डॉक्टर नहीं होने की वजह से इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। हंगामा को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम दास ने 2 जूनियर डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। आईसीयू में बताया जाता है कि हालांकि जिस समय पेशेंट आईसीयू में थे उस दौरान मैं फ़ोन पर डॉक्टरों से लगा हुआ था, क्योंकि मैं घर पे था, तो वो पेशेंट का डिटेल्स हमको बता रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं थे। तो अभी तो हमने आईसीयू के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की कि भाई क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस समय मरीज लाया गया था उस समय डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं थे, जो होना चाहिए था यहाँ पे। तो इस बात पर मैंने उन डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया।